Hello everybody, this is an introductory lecture on quadratic equations जहाँ पर हम समझेंगे कि quadratic equations कहाँ से आती हैं और हमें उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। जनरली क्या होता है मैथमेटिक्स में कि हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं बट हम कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी नीड क्या है। और उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ये समझाऊंगा आप लोगों को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड क्यों बनती है और हम उसे क्यों यूज करते हैं। और इस सिचुएशन को समझाने के लिए आई विल टेक अ कपल ऑफ सिनेरियोज, आई विल वॉक यू थ्रू देम और आपको इवेंचुअली समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमें क्या जरूरत पड़ती है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि अपने मिडिल स्कूल में आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जहां पे हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 5x plus 3 equals to 8, right? Any equation of the format y equals to ax plus b is considered a linear equation. ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा आप लोगों ने खूब। बेसिकली करते कैसे हैं इसको, प्लस थ्री को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस थ्री हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 8 माइनस थ्री विच इक्वल्स टू 5 एंड देन x इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 दैट इज 1, सो x इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं। अब आपने तमाम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा और वहां पे वेरिएबल की वैल्यू निकाली होगी, बट one of the biggest things and one of the most important things that are विजुअलाइजिंग अ लीनियर इक्वेशंस वो कई लोग नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो मैं करना चाहता हूँ। और उसके लिए आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ सिनेरियो। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक कार है विच इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू जीरो इट गोज टू एक्स इक्वल्स टू वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। तो कुछ इस तरीके से जो है वो एक्स एक्सिस को ट्रेवल करती है और हम ये कह रहे हैं कि इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, 2 यूनिट्स पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में वो 2 यूनिट कवर कर रही है। कुछ इस तरीके से कि टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे हमारी कार जो है एक्स इक्वल्स टू जीरो पे है। मेरी ड्राइंग काफी खराब है इसलिए विल रिप्रेजेंट द कार यूजिंग अ पॉइंट। टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे जो कार है वो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे है। तो एक सेकंड जब जाएगा टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे तो कार पहुंच जाएगी एक्स इक्वल्स टू 2। ये कार की पोजीशन हो जाएगी टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। सिमिलरली टाइम टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कार की पोजीशन हो जाएगी 4। और टाइम टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पे कार की पोजीशन हो जाएगी 6। और ऐसे ही टाइम टी इक्वल्स टू 4 सेकंड पे कार की पोजीशन हो जाएगी 8। So this is how we are calculating the position of the car as time is changing. तो बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द कार, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कार? पोजीशन ऑफ द कार इज बेसिकली distance covered by the car, right? Distance covered by the car, ये हमें फाइंड करना है एट टाइम t इक्वल्स टू, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको 10 सेकेंड पे फाइंड करना है तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि हर एक सेकेंड से जो है 2 यूनिट्स कवर कर रही है। तो अगर इसने 4 सेकेंड पे 8 यूनिट्स करे हैं कवर, तो सिमिलरली वो 10 सेकेंड में टाइम टी इक्वल्स टू 10 पे वो एक्स इक्वल्स टू 20 उसकी पोजीशन होगी कार की। आपने ये कैसे निकाला? अब जब हम छोटी क्लासेस में थे तब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होता है और इसको हमने यहाँ पे भी यूज किया है निकालने के लिए। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक जनरलाइज्ड फॉर्म चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि टाइम टी इक्वल्स टू 2 पे एक्स की पोजीशन 4 है, टाइम टी इक्वल्स टू 3 पे एक्स की पोजीशन 6 है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे इतना बता दो कि टाइम टी इक्वल्स टू टी पे
यानी कि अगर t को मैं कोई रैंडम वेरिएबल मान लूं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जो कि होती रहती है बिकॉज टाइम t इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टाइम t इक्वल्स टू t पे व्हाट विल बी द पोजीशन। तो आप सिंपली बोल देंगे कि जो स्पीड है इसकी दैट इज 2, सो दैट पोजीशन विल बिकम x इक्वल्स टू 2t, राइट। इस तरीके से जो है हम स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कवर करते हैं। अब इस इक्वेशन के थ्रू अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे टाइम t इक्वल्स टू 21 पे x की पोजीशन बताओ, तो आप सिंपली देख लोगे कि हमारे x की वैल्यू जो है वो 2t है, और t की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी 21 दे दिया, तो आप 2 इंटू 21 करके जो है पोजीशन निकाल दोगे 42, विच इज करेक्ट, राइट। तो ये हमने कर लिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लॉट करके दिखाओ डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो इसको भी हम प्लॉट कर देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर मैं y एक्सिस में डिस्टेंस रखूं और अगर मैं x एक्सिस में टाइम रखूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपली टाइम की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके चल रहे हैं, और डिस्टेंस को हम लेके चल रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। चलो ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या थे? 0,0 पे थी, है ना। उसके बाद 1,2 पे थी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के कोऑर्डिनेट्स, है ना। एक्स कॉमा टी के कोऑर्डिनेट्स जो है ग्राफ के लिए 0,0, 1,2, फिर अ, यहाँ पे 2,4 है। उसके बाद सॉरी, ये एक्स कॉमा टी नहीं, टी कॉमा एक्स है एक्चुअली, टाइम टी पे डिस्टेंस ऑफ द कार। ओके, सो 2 पे 4, और उसके बाद 3 पे 6 एंड 4 पे 8, इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। तो 0,0 नाइसली डन, 1,2 समवेयर अराउंड हेयर, 2,4 समवेयर अराउंड हेयर, 3,6 कुछ यहाँ पे, और 4,8 कुछ यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा नीट नहीं बन पाया है क्योंकि वी आर नॉट ड्रॉइंग अप टू स्केल, वी आर जस्ट विजुअलाइजिंग द कंसेप्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बन रहा है, आर लीनियर इक्वेशन वाज x इक्वल्स टू 2t, और इस लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बन रहा है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने लायक चीज मिली है, वी हैव फाउंड अ noteworthy point, that is the graph of a linear equation. The graph of a linear equation is always a straight line, is always a straight line. This is a very noteworthy topic, और इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी आपको एक इक्वेशन मिलती है जो कि एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि उस लीनियर इक्वेशंस के दोनों कोऑर्डिनेट्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। आई होप दैट इज प्रीटी एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था starting from a car that is changing its position with respect to time, और उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करके जो है एक ग्राफ बनाया जो कि एक लीनियर ग्राफ बन के आया, एक स्ट्रेट लाइन बन के आया। तो यहाँ पे से हमने इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब मैं आपको किसी भी टाइम को दे दूं, अगर मैं आपको बोलूं t इक्वल्स टू 40 पे मुझे पोजीशन निकालनी है, आप सिंपली उसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे और आप कह देंगे t इक्वल्स टू 40 पे x की वैल्यू 80 आ जाएगी। प्रीटी सिंपल, राइट। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिनेरियो। हम एक और सिनेरियो की बात करते हैं जहां पर मैं आपको स्पीड का दे रहा हूं कि पहले मैंने आपको स्पीड दी थी, इनिशियली मैंने आपको स्पीड दी थी s इक्वल्स टू 2 यूनिट्स पर सेकेंड, राइट। ये मैंने आपको स्पीड दी थी, बट वी आर चेंजिंग दिस स्पीड ना, अब हमें स्पीड को चेंज कर दे रहे हैं। मैं स्पीड को रख रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग स्पीड टू बी 3t यूनिट्स पर सेकेंड,
क्या मतलब समझे नहीं? देखो इट इज वेरी सिंपल। बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने स्पीड को बना दिया 3t यूनिट्स पर सेकेंड। अब स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज करेगी, यानी कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड होगी 3 यूनिट्स पर सेकेंड, है ना? ये एक अपने आप में जो है एक लीनियर इक्वेशन है। टाइम t इक्वल्स टू 1 पे मैंने स्पीड बना दी, स्पीड इक्वल्स टू 6, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, time t equals to 0 पे the speed will be equal to 0 units per second. Since speed equals to 3t, so 3 into 0 will be 0 units per second. Time t equals to 1 पे it will be 3 units per second, and time t equals to 2 पे it will be 3 into 2, which will be 6 units per second. तो यहाँ पे फिर आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि हमें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है, दैट इज s इक्वल्स टू 3t। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करके दे दो, तो आप सिंपली स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करके दे देंगे। आपको कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिलेंगे 0,0 पे, और 1,3 पे, 2,6 पे, और 3,9 पे, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है आप स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। बट यहाँ पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई मुझे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं चाहिए, इंस्टेड आई नीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं से हमें समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमें नीड क्यों पड़ रही है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपने तो भैया स्पीड के बारे में बताया, अब यहाँ पे डिस्टेंस कैसे आएगी? इट इज वेरी सिंपल। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया इस चीज का, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, करेक्ट? अब यहाँ पे हमारी कार एक्सेलरेट कर रही है। कभी भी आप गाड़ी में देखेंगे तो एक स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, इस तरीके का एक स्पीडोमीटर लगा रहता है जहां पे एक सुई लगी रहती है, वो मेजर करती है आपकी कार की स्पीड कैसे चेंज हो रही है ना? एक्सेलरेट कर रही है जब आपकी कार, तो वो स्पीडोमीटर उस चीज को मेजर करता है सिंपली। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया है कि स्पीड आपकी चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से आपको डिस्टेंस निकालनी है। बेसिकली योर कार इज एक्सेलरेटिंग। नाउ दीज आर टर्म्स इन फिजिक्स जिसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज इट गोज बियॉन्ड द स्कोप। तो स्पीड हमारी हो गई है 3t, है ना? एट एनी टाइम t, आई एम सेइंग पोजीशन हो जाएगी 3t मल्टीप्लाइड बाई t एट एनी टाइम t, है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिकॉज इट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। एट एनी टाइम t, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3t स्क्वायर, राइट? t मल्टीप्लाइड बाई t वुड बी t स्क्वायर। इंटरेस्टिंग। तो आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन मिल गया है, x इक्वल्स टू 3t स्क्वायर। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई एक काम करो, आप मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखा दो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। सो इट इज वेरी सिंपल। आप सिंपली क्या करोगे कि आप एक ग्राफ बनाओगे, है ना? यहाँ पे आप लोगे t, क्योंकि t हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और यहाँ पे आप लोगे x जो कि t के ऊपर डिपेंडेंट है, विच इज 3t स्क्वायर। तो 0 पे तो 0 आ जाएगा, 1 पे ये 3 बन जाएगा, 2 पे हो जाएगा ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 3 टाइम्स 4 इज 12, राइट? तो यहाँ पे हमने 12 कर दिया। और बात करें जहां तक हम t की वैल्यू 3 पे, तो 3 into 3 का स्क्वायर, which will become 3 into 9, that is 27। तो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आ गया है जिसको हम यूज करके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये ग्राफ अप टू स्केल नहीं बनेगा, बट आई नो वेरी वेल कि जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो हो जाएगा। सो लेट अस ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गोइंग। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे अपनी एक्सिस बना दूं, द डिस्टेंस एक्सिस, राइट? क्योंकि हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, तो कुछ ऐसा हमारा बनेगा 0, 1, 2 एंड 3। वेरी सॉरी, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। आप ठीक है, 0, 1, 2 एंड 3।
चलो, अब यहाँ पे जीरो पे अब x कैसे जा रहा है, यहाँ पे जीरो है, फिर जीरो के बाद x हो गया 1 2 3, राइट, x हो गया 3, उसके बाद x सीधा हो जाएगा 12 टाइम t इक्वल्स 2 पे, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कुछ ऊपर की तरफ जाएगा ये तो। यहाँ पे तो 0,0 वाला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, 1,3 वाला कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे होगा, 2,12 वाला कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे होगा, और आई एम सपोजिंग कि 3,27 वाला कोऑर्डिनेट हमारा और ऊपर होगा, राइट, और थोड़ा ऊपर होगा। तो अब अगर इसको आप ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 3,27 वाले कोऑर्डिनेट को हम नहीं करते, इसको आप ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कर्व की फॉर्म में जाता हुआ दिखेगा, कर्व की फॉर्म। अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो रहा है ना, क्योंकि देखिए जब स्पीड यूनिफॉर्म थी, है ना, जब मैंने आपको बोल दिया था कि स्पीड जो है डिस्टेंस पे डिपेंडेंट जब है, मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल्स टू 3t है ना, जब मैं कह रहा हूँ कि स्पीड इज बेसिकली स्पीड इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, या 2 यूनिट्स पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं फॉर इजीनेस। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे हमारा बेसिकली डिस्टेंस क्या आ जा रहा था, किसी भी टाइम t पे आ जा रहा था 2t, है ना, तब तो ग्राफ बन जा रहा था एकदम लीनियर, तब कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट जैसे ही हम मैंने स्पीड को बोला कि स्पीड आपकी हो गई 3t मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हुआ कि x की वैल्यू आ गई 3t² और हमारा ग्राफ हो गया टेढ़ा, हमारा ग्राफ ऐसा बन गया। तो ऐसा क्यों बना, ऐसा इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे ये दिस नो लॉन्गर रिमेन्स अ लीनियर इक्वेशन, दिस टर्न्स इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और फर्दर लेक्चर्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ओरिजिन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स, कैसे एग्जाम्स में तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनकी रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक को हम डिटेल में जाकर के डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।